आज मैं आपको बेटियों की व्यथा सुना रही हूँ। ये मैंने स्वयं ने लिखी है। मुन्नी को बड़े प्यार से माँ बाप ने पाला। धीरे धीरे सभी बच्चे बड़े हुए, सभी की शादी हो गई। मुन्नी के पापा का अचानक देहांत हो गया। माँ संपत्ति के बंटवारे में स्वयं बट गई। अब धीरे धीरे माँ जिसके पास थी उस बेटे का मोह खत्म हो गया। मुन्नी ने कुछ दिनों के लिए माँ को अपनी ससुराल बुलाया। बेटों ने बोझ समझकर माँ का पता लेना बंद कर दिया। मुन्नी की स्थिति विकट हो गई। वो अपने यहाँ माँ को भला कब तक रखती। पति का घर पति का होता है। मुन्नी का घर तो नहीं था कि एक कमरा भी माँ के लिए हो। बहू का अपनी ससुराल और शादी के बाद बेटी का अपने पीहर में कोई घर नहीं होता। ये कटु सत्य है। माँ की जिम्मेदारी कौन ले। दिन रात मुन्नी सोचती रही। अचानक माँ को भाई ले गए, पर तभी से माँ को जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। मुन्नी का माँ से संपर्क नहीं हो रहा था। माँ से आखिरकार बात हुई। माँ ने कहा, बेटा मैं संपर्क नहीं कर पाऊंगी, जैसा ये मुझे रखेंगे मैं रह लूंगी। मुन्नी शांत हो गई। काश जिस घर को मैं छोड़ कर आई हूँ, जहाँ दिन रात मैंने बच्चों का पालन पोषण किया, आज एक कमरा ना मेरा है जिसे मैं अपना कह सकूं। काश मैं अपनी माँ को रोक लेती। इस बुढ़ापे में केवल पेट भरने के लिए रोटी ही तो चाहिए माँ को। अब मुन्नी को रह रहकर अपनी माँ की सारी बातें याद आ रही हैं। बेटी माँ के लिए हर प्रयास कर सकती है, पर आज की युवा पीढ़ी अपने लिए क्यों सोचती है? ये सवाल मुन्नी इस समाज से ही पूछना चाह रही है। काश मुन्नी अपनी माँ को रख पाती।